औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी जवानी के दिन थे कि एक रात मैंने अपने करीबी सहाबा से कहा, तुम मेरी बकरियों का ख्याल रखना, एक नौजवान के पास जाना है। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के पास पहुँचे तो शादी का मौका था और मौसीकी का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौसीकी सुनने के लिए बैठ गए कि अचानक मौसीकी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या सुनना हर उम्मती पर लाज़िम है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कलीन बिछाया जाता था। वो इस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कलीन पर बैठता नहीं था। चनाचा उनके बेटे और क्रैश के सरदार इस कलीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते तो सीधे इस कलीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के अदाब की वजह से आपको इस कलीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बैठाते, आपकी कमर पर शफ़क़त से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यही बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरज़ू है कि ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और न बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके मिजाज में तबी तौर पर बुलंदी है, उसकी शान निराली होगी। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से आपको चंद अजीब वाक़यात सुनाने वाले हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत थी कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब देगी थीं। आप नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो स्क्रीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और सीधे स्क्रीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको क्लीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? उस शख्स ने बताया, आपके क्लीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे क्लीन से उतार दिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को क्लीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि इस रुतबे को पहचाने जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, उसके बाद किसी को ना मिले। उसके बाद फिर किसी ने आपको क्लीन पर बैठने से नहीं रोका। रवायात में आता है कि एक रोज़ बनु मदलज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़ा शिनास थे, यानी आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाहबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें कि मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तमीर के वक्त खड़े हुए थे। मुआजिज़े के तौर पर इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाहबत आप में होना कुदरती बात थी। नाज़रीन कहते हैं, एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में हिजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के असाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत हैं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में होना बाकी है। ये शहर इसकी जाय पैदैश होगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की नज़र यूं ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चला उठा। वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओह तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, उसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था।
उस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप उसकी पूरी तरह हिफाजत करें। नाजरीन, कहा जाता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बैठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैजा बिन माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के जमाने में हज के लिए मक्का मजमा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दे और उससे मेरा दस्ते बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रकैया बिनते अबू सैफी था। वो कहती हैं, क्रैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। इसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ए क्रैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है। उसके ज़हूर का वक्त आ गया है। उसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शदाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें गनी हों, बमें और आबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हिजरा अस्वद को बोसा दें। फिर सब जबले अब्बू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगी और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रकीका ने अपना यह ख्वाब क्रैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां इन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चनाचा सब उनके पास जमा हुए हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शराइत पूरी की। उसके बाद सब अब्बू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप इस वक्त 9 उम्र थे। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊँट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बन आई है। इसलिए हमारी ये खुशहाली खत्म फरमा दे, हमें जिंदगी और सरसब्जी और शदाबी अता फरमा दे। रवायत में आता है कि अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू होगी। वादियाँ पानी से भर गईं, लेकिन उस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई और वो अजीब बात ये थी कि क्रैश को ये शराबी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मजर के करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुशहाली का कार हैं, जबकि क्रैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ करें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चनाचा ये लोग मक्का मजमा में आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिले, इन्हें सलाम किया। फिर इनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुशहाली का शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से क्रैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, है अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और खड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले,
یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مصر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور قبیلہ بنو مظر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مظر، جاؤ تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے، جس دعا میں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین شامل ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آگیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے کے اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اس سے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ ابن اسحاق بہقی اور ابن سکر رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی کی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تپت پایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسے ہی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تپت پایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اپنا تہمد اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمد کھول کر کندھوں پر رکھ لیا۔
कंधों पर रखा ही था कि इतने में आप जमीन पर गिर के और आंखें आसमान में लग गईं। फिर आप उठे और फरमाने लगे, मेरा तहम्मद, और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मद बांध लिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ आया तो आपकी निगाहें आसमान में व्यवस्थित थी। मैंने कहा, ए भतीजे, तुम्हारी हालत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है, मैं बरहना होकर चलूं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उरिया ना हुए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इजहार कर दिया। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें नेक कारों में शामिल करे, आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।